Hello everyone, welcome to the next part 4 of the video titled How to Prepare Agricultural Optional for UPSC Civil Service Examination and State Civil Service Examination having Agricultural Optional as a subject. So चलिए, लास्ट जो वीडियो था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें मैं यही डिस्कस की थी कि पहले कैसे सिलेबस जो भी एग्रीकल्चरल ऑप्शनल का वो सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे स्टडी करना चाहिए, और मैं ये भी बताई हूँ कि कैसे सिलेबस को माइक्रो टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हो, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपको नोट्स प्रिपरेशन में आसान हो जाए। और इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि पेपर टू जो है उसको जो भी पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए थे, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ये सब को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा बुक लिस्ट एंड कौन सा ऑनलाइन रिसोर्स, ऑनलाइन जो फ्री मटेरियल्स है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको हम रेफर कर सकते हैं, और कैसे उसको रेफर करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये जानना सफिशिएंट नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये भी जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना भी है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है, और ये भी जानना है कि जो पढ़ना है वो उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी मैं ट्राई करूँगी, आपको मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है उससे आपको कुछ मदद हो जाए, उसके लिए शेयर करने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग जो है ना, इनिशियली मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताई हूँ कि यहाँ से जो है ये जो है पोर्शन, ये जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन आता है। इसको ना आप कैसे तैयार कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से भी हो या नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड हो, मतलब जैसे मैंने यूजीपीजी एग्रीकल्चर में कर चुकी हूँ, अगर आपका भी ऐसा बैकग्राउंड रहा है या नहीं भी रहा है, कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर आप सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर प्रिपरेशन लेकर आपको एग्जाम देना है, तो आप बेसिक्स से कैसे स्टार्ट करते हो वो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे फाउंडेशन जो है ना, बेसिक्स, फाउंडेशन के लिए आप क्लास 12th की एनसीईआरटी जो किताब है उसको आप उठाओ। उसमें 2 चैप्टर सबको मिलेंगे, एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसा एक चैप्टर मिलेंगे आपको, शायद ये यूनिट 1 में आता है वो, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर्स को आप पहले अच्छे से पढ़ो, वहाँ से आपको बहुत अच्छा फाउंडेशन और बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। जैसे जो भी टर्मिनोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल जीन, एलील, फैक्टर्स, हाँ, फिर जो भी मैकेनिज्म्स है, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसका जो बेसिक डायग्राम्स है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये 2 चैप्टर से आप क्लास 12th की एनसीईआरटी जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लो। और अगर आपके पास एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई भी रेफरेंस बुक भी है, जो कि यूजुअली बच्चे पढ़ते हैं, 12th के बच्चे जो कि तैयारी कर रहे होते हैं नेट के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, उनके जो रेफरेंस बुक्स है बायोलॉजी का, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, फिर आती हूँ मैं एडवांस लेवल में। मतलब पहले आपका बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आप एडवांस बुक्स पढ़ने की तरफ आ जाओ। तो एडवांस बुक्स के लिए मैं हमेशा रेफर करती हूँ फुंदन सिंह सर की जो किताब है ना, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें आप चैप्टर्स देख लो, चैप्टर्स जो भी कंटेंट पेज में दिया हुआ है, कंटेंट पेज में जो भी आपको चैप्टर्स दिया हुआ है, आप वो चैप्टर को लिंक करने की कोशिश कीजिए जो कि यूपीएससी सिलेबस के टॉपिक्स में दिया है। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक्स में जो दिया हुआ है उसके साथ आप लिंक करने की ट्राई करो और उसी टॉपिक्स को पढ़ो। ऐसा बहुत सारे ऐसे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे जो कि उतना भी ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको स्किप करो। जो भी सिलेबस के टॉपिक दिया हुआ है आप उसको इस बुक से पढ़ने की कोशिश करो। ये बुक मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि इसमें बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, और जो भी अगर आप नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से भी हो तो भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद बीडी सिंह सर की किताब, ये थोड़ा बल्कि बुक है, इसीलिए, लेकिन इसमें मैं ये रेफर करती हूँ कि इसको एकदम पेज बाय पेज एकदम शुरू से एंड तक इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको
एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, पीएचडी नहीं करनी है ना, तो आप इससे ना सिलेक्टेड रीडिंग कर सकते हो। सिलेक्टेड रीडिंग मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, ये सब सिलेक्शन मेथड्स होते हैं रीडिंग में, ठीक है। इसका जैसे जो भी डायग्राम है ना, जो भी डायग्राम दिया हुआ है वो बीडी सिंह सर की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत डिटेल में भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपने जब आंसर लिख रहे हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको जब थोड़ा एडवांस लेवल में आप पहुंच जाएंगे ना, एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे आंसर राइटिंग में, तो आपको वैल्यू एडिशन भी करना है, वैल्यू एडिशन भी करना है आपको आंसर एनरिच करने के लिए, टू एनरिच योर आंसर्स। तो उसमें आप उस टाइम जो एडवांस लेवल में जब आप चले जा रहे हो, तो उस टाइम बीडी सिंह सर की किताब से डायग्राम हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स हो गया, इसको थोड़ा रेफर करके अपने आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्टेड रीडिंग्स, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि ये थोड़ा डिटेल्ड एकेडमिक के लिए बनाया है ना ये किताब, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत टेक्निकल डिटेल्स में चले जाते हैं ये किताब पढ़ते वक्त, और समझ समझ नहीं पाते कि कैसे पढ़े, कितना पढ़े। तो इसीलिए मैं हमेशा रेफर करती हूँ कि आप फुंदन सिंह सर की किताब पढ़िए, और फिर सिलेक्टेड रीडिंग्स कुछ पोर्शंस के लिए आप बीडी सिंह सर की किताब को रेफर कर सकते हो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक्स अपना स्ट्रांग बनाइए। एनसीईआरटी की जो किताब है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसको आप स्ट्रांग कीजिए पहले। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ? क्योंकि लेयर्ड अप्रोच ना एक ज़रूरत होता है। लेयर्ड अप्रोच मतलब आप थोड़ा ऐसे जा रहे हो, मतलब एक जो होता है ना स्टेयर्स, आप कभी डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हो, आप धीरे धीरे एक के बाद अब स्टेप्स लेकर चलिए, ठीक है। तो अब क्योंकि मान लीजिए आप प्लस माइनस डिवीजन ये सब अगर नहीं सीखेंगे डायरेक्ट, तो आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब तो नहीं कर सकते ना, पहले आपको ये सब स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए हमेशा लेयर्ड अप्रोच में जाना मुझे पसंद है, ठीक है। चलिए, तो मैंने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो मैं आपको बता चुकी, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे लिए मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट था, तो मैंने अपना जो नोट्स था, पीजी नोट्स, उसी से मैंने तैयारी की थी। लेकिन एक और बुक है पीके अग्रवाल सर की बुक, ये सफिशिएंट है। पीके अग्रवाल बुक सर की जो किताब है, इनसे आप कंटेंट देख सकते हो, और जैसे कि पहले भी बताई, वो कंटेंट में जो भी आपको चैप्टर्स है और जो भी सिलेबस में भी सेम टॉपिक्स है, ठीक है, उससे आप कनेक्ट करके आप ये किताब से पढ़ सकते हो। और एज मेरे पास इसके कुछ नोट्स अच्छा मिल जाएंगे आपको, तो अगर आपको कोई की पर्टिकुलर नोट्स का अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी वो आपको प्रोवाइड करने में थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज, WTO इश्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट इन एग्रीकल्चर, ये सब जीएस टॉपिक्स भी है। आपको जीएस में भी ये सब पढ़ने के लिए आपको जीएस पेपर 3 में स्पेशली आपको दिख जाएंगे, तो आप वहाँ पे जो नोट्स बनाए हुए हो ना, यहाँ पे भी उसका यूटिलाइज कर सकते हो। और ये सब बहुत कॉमन टॉपिक्स है ना ये सब, तो आप ऑनलाइन रैंडम गूगल सर्च करके भी अपना नोट बना सकते हो। जैसे कि मैं लास्ट डे बताई थी कुछ टॉपिक्स के लिए कि आप जैसे ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए भी मैं बताई थी कि आप रैंडम गूगल सर्च कीजिए, 2-3 रेलेवेंट साइट्स को रेफर करके फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठा करके आप अपना नोट्स बना लीजिए एक पेज में, जो कि सफिशिएंट हो एक 250 से 300 शब्द आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो आप सेम अप्रोच यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है। प्लांट फिजियोलॉजी में सेम लेयर्ड अप्रोच में आपको जाना चाहिए मुझे लगता है। फाउंडेशन के लिए आप क्लास 11th के एनसीईआरटी का कुछ ऐसे चैप्टर्स है, जैसे आपको फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन, फिर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, ये जो कुछ फिर आपको एंजाइम्स वाला एक चैप्टर आता है। ये सब ना चैप्टर्स बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, आप ये सब चैप्टर्स को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, इसमें आपका ना बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा,
ठीक है, बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कुछ जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, कुछ अच्छा इजी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उससे आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये क्लास 11 के जो एनसीईआरटी है उसको आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको एडवांस बुक्स की तरफ आना चाहिए। तेज एंड जिगर सर की इन लोग की किताब है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का फेमस किताब है, आप उसको रेफर करो। लेकिन आप इसमें भी एक बहुत बल्कि बुक है, एकेडमिक्स के लिए ये बुक पढ़ा जाता है, तो एज कि आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड रीडिंग सेम सिलेक्टेड रीडिंग आप करिए, जैसे कि मैं आपको बीडी सिंह सर की किताब पढ़ने के लिए भी सजेस्ट की थी, तो यहाँ पे भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो बुक्स है तेज एंड जिगर की प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, इसको आप कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए ही आप रेफ़र कीजिए। कौन सा पोर्शन आपको रेफ़र करना है, मान लीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ टॉपिक्स आया हुआ है, या मान लीजिए कुछ सिलेबस में है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक टॉपिक से आप देख सकते हो कि ये जो है ड्रॉट सॉल्ट एंड वाटर स्ट्रेस फिजियोलॉजी के लिए, ये जो टॉपिक्स है ना, इसको आप पढ़ने के लिए थोड़ा इनका बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी ऐसे लेयर्ड अप्रोच में आप जा सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए हॉर्टिकल्चर के लिए भी एक लेयर्ड अप्रोच, आप बेसिक्स के लिए जितेंद्र सिंह सर की किताब जो है वो आप रेफर कर सकते हो। और जो कि मतलब आपको मैं जो पहले भी पेपर 1 के लिए भी बता चुकी हूँ कि TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड अंगड़ाव जो है ना, अंगड़ाव यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश के, उनके वेबसाइट में आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, वो आप रेफर कर सकते हो हॉर्टिकल्चर के लिए। और एंटोमोलॉजी बाद में मैं बता रही हूँ एंटोमोलॉजी के लिए भी। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा कुछ जनरल एग्रीकल्चर की कुछ किताब आती है, जैसे मान लीजिए निमरज सुंदा सर की जो किताब है, ठीक है, जैसे अरुण कत्यान जी का 2 किताब है, अरुण कत्यान जी का 2 पार्ट 1 पार्ट 2 की ऐसी किताब है, RK शर्मा सर की किताब है, ये सब कुछ जनरल एग्रीकल्चर के लिए किताब्स है, जहाँ पे आप ना कुछ अच्छा टॉपिक्स वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, और स्पेशली जो कि मैं बताने वाली थी आपको कि जो जैसे पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी जैसे स्टोरेज, पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये उतना कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको इसमें रट्टा लगाना होता है। जैसे यहाँ पे जैसे पैकेज एंड प्रैक्टिस में यूजुअली क्या होता है ना कि हर एक क्रॉप जो है पैकेज एंड प्रैक्टिस के लिए, उसका ऐसे टेबल आपको मिल जाएंगे कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओरिजिन ऑफ दैट क्रॉप क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ वो क्रॉप पाया जाता है। फिर धीरे धीरे आपको आएगा कि पैकेज एंड प्रैक्टिस में कि उसका सॉइल कैसा चाहिए वो क्रॉप को ग्रो करने में, क्लाइमेट कैसे रिक्वायरमेंट है। फिर पैकेज एंड प्रैक्टिस में कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा कि ये क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सीड रेट चाहिए, कितना सीड रेट चाहिए, सीड रेट का अमाउंट क्या होना चाहिए, कब सोइंग करना है, सोइंग टाइम कब है, हार्वेस्टिंग टाइम कब है। ठीक है, फिर कितना फर्टिलाइजर NPK रिक्वायरमेंट है, कितना इरिगेशन चाहिए, फिर डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, वीट कौन सी है, ये सब एक टेबल्स में ना ऑलरेडी आपको, ये सब टेबल्स में आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये जहाँ आपको टेबल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ऐसे आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि ये प्रिपरेशन लंबी चलती है, स्ट्रेस बहुत रहती है, तो हमेशा ये जानना है कि जहाँ पे मैं थोड़ा कम मेहनत करके भी मुझे इक्वल बेनिफिट मिल सकता है। तो आप ये सब जो टेबल्स है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वो आप जनरल एग्रीकल्चर की कोई भी किताब आप देख लीजिए, मैंने आपको 3 अच्छा नाम बता दिया है जो कि मैं रेफ़र की थी, इनमें से
जो टेबल्स है आप उसको रेफर, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेबल्स है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो टेबल्स है आप उसको रेफर कर लीजिए। ठीक है, बाकी ये रहा कि बुक लिस्ट और ऑनलाइन रिसोर्स पेपर 2 के लिए कौन कौन से हम फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो भी स्पेशल कुछ टॉपिक्स है फॉर एग्जांपल पेपर 1 में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, प्रिसिशन फार्मिंग, फिर आपका जैसे पेपर 2 में भी कुछ जेनेटिक्स का नोट्स, मान लीजिए लिंकेज एंड क्रॉसओवर हो गया, फिर सीड प्रोडक्शन में भी आपको जैसे यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, सीड रजिस्ट्रेशन हो गया, या प्लांट फिजियोलॉजी में जो भी मैकेनिज्म्स है, इसका मेरे पास कुछ कुछ अच्छा नोट्स है। अगर आपको कभी कोई भी नोट्स का अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करने में। बाकी समराइज़ करने के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो कि मैंने इतना सारे वीडियो में आपको बोली हूँ, क्या है कि पहले आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले आप सिलेबस को अच्छे से स्टार्ट कीजिए, जंप मत कीजिए, एक स्टेप बाय स्टेप जाइए। ठीक है, एक स्टेप बाय पहले सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए। मैंने आपको पहले भी कहा है क्यों प्रीवियस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आता है, एक पैटर्न समझ में आएगा, कितने अंकों की क्वेश्चन होती है। नेक्स्ट आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और अकॉर्डिंगली आप अपना प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हो कि कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट आपने एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस गैदर कीजिए, आपने हमें बात करते रहिए, जो भी आपके सीनियर्स है या आपके पीयर्स है, आपके कोई फैकल्टी मेंबर हो सकते हैं, आप उनसे थोड़ा सजेशन लीजिए। और सजेशन लेने के बाद सबका जब ऐसा नहीं कि आप सबका सुनने लग जाओ, आप सबसे सुनो, फिर अपने लिए जो भी आपको बेहतर लगेगा उसको आप अपने में अप्लाई करो, खुद का प्लान बनाओ, डिसाइड योर ओन प्लान अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप प्लान बनाओ, फिर एग्जीक्यूट करो। ये भी है ज़रूरी कि आप एग्जीक्यूट पे ध्यान दो, प्रिपेयर करो और आप प्रैक्टिस भी करो, और प्रैक्टिस एंड रिविजन इज द की। ठीक है, तो ये था एक समरी जो कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल लिंक पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे मैं मेरे कुछ नोट्स और जो टिप्स एज पर माय ओन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माय प्रिपरेशन जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना तक ही। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।